हेलो एवरीवन, मैं सुषमा मांड्या विद्याश्री एकेडमी स्कूल से आज आपका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो पिछले पाठ में हमने संधि और वाच्य परिवर्तन का अध्ययन किया था। तो आज मैं आपके लिए लिंग परिचय लेकर आई हूँ कि लिंग संस्कृत में लिंग कितने होते हैं और इनका प्रयोग संस्कृत में कैसे किया जाता है, इनकी पहचान कैसे होती है। तो आज हम इस पाठ में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो वीडियो है पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, हमारा जो आज का पाठ है वो है लिंग परिचय है, यानी कि लिंग की पहचान। अब देखिए यहाँ पर कि लिंग का अर्थ है, लिंग का क्या अर्थ होता है? लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान। जिन शब्दों से हमें किसी जाति विशेष का बोध होता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। कि विशेष जाति का हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में 3 होते हैं। जैसा कि ये देखो डायग्राम बना हुआ है, इसमें लिंग है, पहला है पुल्लिंग, स्त्रीलिंगम और तीसरा है नपुंसकलिंगम। ये देखिए चित्र के द्वारा इसको बताया गया है कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। अब पुल्लिंग में यहाँ पर पुरुष जाति है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति है और नपुंसकलिंग में यानी कि कोई फर्नीचर है, जैसे टेबल है या मेज है। अब देखिए आगे कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, कि संस्कृत में पुल्लिंग किसे कहते हैं। कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं। वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक है, देखिए चित्र में भी दिखाया गया है कि बालक है, बालक, पुरुष है, पुरुष या आदमी, वृषभ बैल, गज है हाथी। स्त्रीलिंग देखिए, स्त्रीलिंगम के जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालिका लड़की, महिला महिला, धेनु गाय, यानी कि यहाँ पर स्त्री जाति का बोध हो रहा है। यहाँ सरिता, सरिता, सरिता यानी कि नदी। अब देखिए नपुंसकलिंगम कि नपुंसकलिंग क्या होते हैं। जिन शब्दों से न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे चक्रम, चक्र, पुस्तकम, पुस्तक, पुष्पम, फूल, ग्रहम, घर, यानी कि इससे न तो कोई हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है और न ही कोई पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये नपुंसकलिंग कहलाते हैं। सोचिए और बताइए। देखिए कि संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्द हमें किस जाति का बोध कराते हैं? पुल्लिंग शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से न तो पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध हो वे शब्द लिंग में आते हैं। किस लिंग में आते हैं? पुल्लिंग किस में आते हैं? जिससे न तो पुरुष जाति का बोध होता है और न ही स्त्री जाति का बोध होता है, वो नपुंसकलिंग में आते हैं। धेनु शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग, क्योंकि धेनु का मतलब होता है गाय। अब देखिए आगे कि संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। अकारांत क्योंकि संस्कृत में ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको चलाने के लिए किसी कार्य की आवश्यकता होती है, अर्थात जैसे आकारांत, मकारांत, नकारांत, तो इसलिए अकारांत। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द हमारे क्या होते हैं, यानी कि जिसमें ए का साउंड आता है, ए का उच्चारण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है वृक्ष है, चित्र में दिखाई दिया गया है कि वृक्ष है, यहाँ पर ए का उच्चारण आ रहा है। वृक्ष यानी कि पेड़। चंद्र है, यह भी अकारांत है क्योंकि इसमें ए वर्ण आ रहा है। अंत में जो ए वर्ण आते हैं, यानी कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए वर्ण आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब वृक्ष में ए वर्ण आ रहा है, पेड़। चंद्र है, चंद्र में भी ए वर्ण आ रहा है, यानी कि ए का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर चंद्र यानी कि चांद। छात्र है, छात्र। मयूर है, मोर।
तो यहाँ पर ये अकारांत है। अब है हस्त है, हस्त भी अकारांत का है। कुकुर है, कुकुर यानी कि कुत्ता। पिक है कोयल, सर्प है सांप। तो ये अकारांत के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें लास्ट में अंत में ए वर्ण आ रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कृष्ण है, कृष्ण। अध्यापक, अध्यापक। सिंह है, शेर। नृप है, राजा। हंस, हंस है, हंस। मृग है, हिरण। पर्वत है, पर्वत या पहाड़। मूषक है, चूहा। तो यानी कि ये सारे क्या है, अकारांत के उदाहरण हैं, अकारांत पुल्लिंग के, क्योंकि इनके अंत में ए वर्ण का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये अकारांत कहलाते हैं। विशेष टिप्पणी कि संस्कृत भाषा में कारांत पुल्लिंग शब्द भी होते हैं, क्योंकि जब अकारांत है तो कारांत भी होंगे, आकारांत पुल्लिंग शब्द भी होते हैं, किंतु उनका प्रयोग उच्च कक्षाओं में ही होता है, इसलिए यहाँ हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। देखिए अब है इकारांत पुल्लिंग शब्द। देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द की तो क्या होते हैं कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई वर्ण आता है उन्हें इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे हरि, हरि में छोटी ही है, अग्नि में भी छोटी ही है, तो यहाँ पर हरि में जो वर्ण आ रहा है अंत में ई वर्ण आ रहा है, इसलिए इन्हें इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अग्नि ही, मुनि ही, मुनि यानी कि मुनि। गिरि, गिरि यानी कि पर्वत यानी कि पहाड़। भूपति, भूपति यानी कि राजा। रवि ही, रवि यानी कि सूर्य है। कपि ही, कपि यानी कि बंदर। कवि, कवि यानी कि कवि। तो यहाँ पर सब में छोटा ई का वर्ण आ रहा है, यानी कि अंत में ई की ध्वनि यानी कि उच्चारण सुनाई दे रहा है, इसलिए इन्हें इकारांत कहते हैं, इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और सारे जो चित्र में दिखाए गए हैं ये सारे क्या हैं, इकारांत पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। अब देखिए उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, देखो कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में उ वर्ण आता है उन्हें उकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे शिशु, शिशु। विष्णु, विष्णु। इंदु, चांद। साधु यानी कि साधु। ये सारे क्या हैं, उकारांत पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। देखिए अन्य उदाहरण, गुरु, गुरु। तरु यानी कि पेड़। पशु यानी कि बहुत सारे पशु हैं यहाँ पर, पशु। भानु, सूर्य। तो यह क्या है, उकारांत। इनका जो अंतिम वर्ण है वो उ है, तो इसलिए इन्हें उकारांत कहा गया है। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द भी होते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे देखिए यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द अजय, अजय का मतलब होता है बकरा। मकर है, मकर है यानी कि मगरमच्छ। बिड़ाल, बिल्ला जिसको हम बिलाव बोलते हैं। अश्व है, घोड़ा। मेघ है, बादल। जनक है, पिता। रावण यानी कि रावण। प्राज्ञ है यानी कि विद्वान। पुत्र है, बेटा। तो ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इकारांत पुल्लिंग शब्द के उदाहरण देखिए, औषधि, औषधि का मतलब होता है दवाई। नृपति ही, राजा। सेनापति ही, सेनापति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। निधि, खजाना। अतिथि, मेहमान। उकारांत पुल्लिंग शब्द देखिए, वायु, हवा। शत्रु, दुश्मन। श्रद्धालु, श्रद्धा रखने वाला, श्रद्धा भाव रखने वाला। रिपु, दुश्मन। तो यानी कि ये क्या है, उकारांत पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। अब आपको पता लग गया होगा कि इनको अकारांत, इकारांत, उकारांत क्यों कहा जाता है। देखिए अब सोचिए और बताइए। देखो साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी सोल्व हो रहे हैं हमारे, कि सोचिए और बताइए कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था, तो वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या हो, ई हो, उसे हम इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों के अंत में ई हो वो इकारांत कहलाते हैं। अब है
आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कि अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, यानी कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ वर्ण आता है, जिनके अंत में आ वर्ण होता है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए चित्र दिखाई दिया है कि चटका, चटका का मतलब होता है चिड़िया, इसमें आ रहा है, इसमें कोई विसर्ग नहीं लगा हुआ। कन्या, कन्या। रमा, रमा यहाँ लक्ष्मी जी को कहा गया है। नौका यानी कि नाव, इनका जो अंतिम जो वर्ण है उसमें आ का साउंड यानी कि आ वर्ण आ रहा है, इसलिए इन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा गया है। क्यों? ये सारे स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। देखिए महिला, महिला। अजा, बकरी। मूसिका, चूहिया। अध्यापिका, अध्यापिका। इनके सबके जो अंतिम जो वर्ण है उसमें आ का साउंड यानी कि आ की ध्वनि हो रही है, इसलिए आकारांत कहलाते हैं। देखिए सरिता, नदी। वाटिका, बगीचा। छात्रः, छात्रा। लता, बेल। बालिका, बालिका या लड़की। द्विचक्रिका, साइकिल। माला, माला। गायिका यानी कि कोई गाने वाली। तो यहाँ पर ये आकारांत स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण। देखिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों के अंत में ई वर्ण आता है वे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बुद्धि ही, बुद्धि को हम मति, मति भी कहते हैं, बुद्धि ही। शांति ही, शांति। रात्रि ही, रात। धूलि ही, मिट्टी। स्मृति ही, यादाश्त। और शुद्धि ही, पवित्रता। इनका जो अंतिम जो वर्ण है वो ई है, इसलिए इन्हें इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि पहले तो छोटी ही थी, अब है बड़ी ई। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखिए क्या होते हैं कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई वर्ण आता है वे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे पुत्री, यहाँ पर बड़ी ई है यानी कि इकारांत है वो, इकारांत। पुत्री, सखी, दासी, पृथ्वी। नदी, जननी यानी कि माता। सरस्वती देवी जी, सरस्वती। और रजनी यानी कि रात। अब विशेष टिप्पणी कि संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द नहीं होते। जो स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ये विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द नहीं होते। कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द देखिए क्या होते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे वृद्धा, बूढ़ी औरत। क्रीड़ा, खेल। शाखा, टहनी। नासिका, नाक। कथा, कहानी। घटिका, घड़ी। पाकशाला, रसोई घर। शिला, पत्थर। सुधा, अमृत। निशा, रात। वसुधा, पृथ्वी। सूता, पुत्री। तो ये क्या है आकारांत स्त्रीलिंग के उदाहरण है। अब है इकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत स्त्रीलिंग क्या होते हैं देखिए अन्य उदाहरण। भक्ति ही, भक्ति। रुचि ही, रुचि। गति ही, चाल। रीति ही, रीति। शक्ति ही, शक्ति। मति ही, बुद्धि। इकारांत स्त्रीलिंग। नारी, स्त्री। महिषी, भैंस। धी, बुद्धि। रजनी, रात। रागी, रानी। लेखनी, कलम। भगिनी बहन को कहते हैं। मृगी, हिरणी को कहते हैं। मही, पृथ्वी को कहते हैं। विशेष टिप्पणी यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्राय आ और ई वर्ण का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। जैसे मूषक है, मूसिका। माता में है, माता मही। यानी कि आ को हम ई कैसे बनाते हैं तो उसका प्रयोग बताया गया है। अब है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं।
क्योंकि जब इकारांत उकारांत है तो आकारांत नपुंसक लिंग शब्द भी होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो नपुंसक लिंग भी होंगे। देखिए कि जिन शब्दों के अंत में अ वर्ण आता है वे आकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्पम फूल, वायुयानम वायुयान जिसको हम हवाई जहाज बोलते हैं, दूरदर्शनम दूरदर्शन टेलीविजन, पत्रम पत्ता, नेत्रम नेत्र आंखें, वस्त्रम वस्त्र कपड़ा, भोजनम भोजन या खाना, आम्रम आम को कहते हैं, उद्यानम बगीचा, गृहम घर, चक्रम चक्का, वनम वन। देखिए अन्य उदाहरण, कमलम कमल, नारिकेलम नारियल, फलम फल, भवनम भवन। यानी कि नपुंसक लिंग में सब के अंत में मैं लगा हुआ है, यानी कि मैं लिखा जाता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं कि नपुंसक लिंग को हम कैसे पहचानेंगे। ये आसान तरीका है नपुंसक लिंग को पहचानने का। भवनम भवन या घर, पुस्तकम पुस्तक, शाकम सब्जी, छत्रम छाता, भूषणम आभूषण। विशेष टिप्पणी देखिए कि नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में मैं लिखा जाता है। यह हमें याद रखना चाहिए कि हम नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे पहचाने, कि क्योंकि जो नपुंसक लिंग जो शब्द होते हैं उनके अंत में मैं लिखा जाता है। कुछ अन्य नपुंसक लिंग शब्द है, देखिए मुखम मुखम मुख को कहते हैं, पात्रम बर्तन को कहते हैं, कार्यम कार्य काम, बसयानम बस को, कंदुकम गेंद या बोल, व्यजनम व्यजनम होता है पंखा जिसे हम व्यजनम पंखा, ज्ञानम ज्ञान, क्षेत्रम खेत या मैदान मैदान को बोलते हैं हम, धनम धन, जलम जल, यंत्रम मशीन, सेवम सेव, पत्रम पत्ता या पत्रम का मतलब दोनों होते हैं, पत्ता और चिट्ठी, संगणकम कंप्यूटर को बोलते हैं, दुग्धम दूध। देखिए स्मरणीय तथ्य कि याद रखने योग्य कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से न तो पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध होता है वे नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। शब्द के अंत में जो वर्ण स्वर व्यंजन आता है, यानी कि अंत में जो वर्ण होता है या तो स्वर होता है या व्यंजन होता है जो आता है, उसी के नाम से उस शब्द को लिखा जाता है। जैसे राम के अंत में अ है तो वो आकारांत है। ऐसे ही बालिका के अंत में आकारांत है, आ है तो वो आकारांत है। साधु के अंत में ऊ है तो वो उकारांत है। इस संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्दों में आकारांत शब्द नहीं होते, अर्थात स्त्रीलिंग शब्दों के लिए आकारांत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात वो संस्कृत में होते नहीं हैं। तो आज हमने लिंग परिचय पढ़ा कि लिंग में कौन कौन से लिंग होते हैं, अकारांत क्या होते हैं, उकारांत क्या होते हैं, इकारांत क्या होते हैं, यानी कि जो चित्र के द्वारा समझाया गया है। तो धन्यवाद।